हाय एवरीवन, सो न्यूमेरिकल मेथड की सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एडम बैशफोर्थ मेथड। सो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एडम बैशफोर्थ मेथड, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और होमवर्क प्रॉब्लम। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है ये भी एक प्रिडिक्टर करेक्टर फार्मूला ही है। बेसिकली पिछली वीडियो में हम लोगों ने मिलनेस प्रिडिक्टर करेक्टर फार्मूला पढ़ा था। जो एडम बैशफोर्थ मेथड है ये भी हमारा प्रिडिक्टर करेक्टर रूल को ही फॉलो करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि अनदर पॉपुलर फोर्थ ऑर्डर प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड इज एडम बैशफोर्थ मोल्टन मल्टी स्टेप मेथड। इसका जो पूरा नाम है वो हमारा है एडम बैशफोर्थ मोल्टन मल्टी स्टेप मेथड। तो द प्रिडिक्टर फार्मूला, यहाँ पे भी दो चीज़ है, प्रिडिक्टर और करेक्टर। तो प्रिडिक्टर स्टेप में हम लोग एक बार इसको प्रिडिक्ट करते हैं और करेक्टर स्टेप में उस सेम हमारा जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग करेक्ट करते हैं। ठीक है। तो जो प्रिडिक्टर फार्मूला है इज ऑल्सो नोन एज एडम बैशफोर्थ प्रिडिक्टर एंड इज गिवन बाई। जो प्रिडिक्टर वाला फार्मूला है वो हमारे पास ये है और ये सेम ही है। मतलब जो हमारे पास मिलनेस का फार्मूला था उसमें हमें पता था कि हमारे पास एटलीस्ट 4 जो है 4 इनिशियल वैल्यू गिवन होनी चाहिए। इसी तरीके से एडम बैशफोर्थ मेथड को अप्लाई करने के लिए भी हमारे पास एटलीस्ट 4 इनिशियल कंडीशन जो है 4 इनिशियल वैल्यू गिवन होनी चाहिए। ठीक है। तो हमारे पास हमें समझ में आ गया y0, y1, y2, y3 गिवन होनी चाहिए और dy/dx हमारे पास गिवन होनी चाहिए जैसे हमारे पास मिलनेस मेथड में था। तो हम लोग इसको लगाएंगे, ये जनरल फार्मूला है। और जो नेक्स्ट हमारा जो फर्स्ट वैल्यू निकलेगा वो n=3 के लिए y4 निकलेगा, क्योंकि 4 y0 से y3 तो हमारे पास नोन वैल्यूज़ हो गए। अगर गिवन है क्वेश्चन में तो ठीक है, नहीं गिवन है तो सेम कोई सा भी मेथड जैसे कि पिकार्ड यूलर्स या फिर RK4 मेथड को, रुंगे गुप्ता मेथड को यूज़ करके आपको वैल्यूज़ को निकालना होगा और उसके बाद हमें ये वाला जो है फार्मूला को अप्लाई करना होगा। y5 अगर निकालना है आपको, अगर y5 की वैल्यू, तो उस बार n= आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस बार y इस जनरल फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 + 1 यानी कि 5, n की वैल्यू 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 4, ये भी 4, ये 4 - 1 यानी कि ये 3, 4 - 2 यानी कि ये 2 और 4 - 1 यानी कि ये 1। तो इस तरीके से आपका ये काम आगे बढ़ेगा। उसके बाद जो करेक्टर फार्मूला है उसको हम लोग एडम्स मोल्टन करेक्टर भी बोलते हैं, मतलब प्रेडिक्टर और करेक्टर। और इसका जो जनरल फार्मूला है वो बेसिकली हमारे पास ये है n=3। यहाँ पर भी हम लोग स्टार्टिंग जो होगा वो हमारा n=3 से होगा। तो y4 हमारे पास जो है निकल के आएगा वो ये आएगा। ठीक है। नोट करना है कि टू यूज़ दिस मेथड वी नीड टू फाइंड f0, f1, f2, f3। तो हमें पता है कि जो इनिशियल कंडीशन है वो होना चाहिए x0 y0, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ये 4 वैल्यूज़ गिवन होनी चाहिए। जैसे ही हमारे पास ये 4 वैल्यू पता है, इन पॉइंट्स के लिए हमें फंक्शन पे वैल्यू निकालना पड़ेगा। मतलब जो हमारे पास dy/dx गिवन हो गए उसका वैल्यू यानी कि f0, f1, f2, f3 निकालना पड़ेगा। f0 का मतलब बेसिकली क्या हुआ, x0 का मतलब हुआ f(x0, y0)। ठीक है। इसी तरीके से f1 का मतलब क्या हुआ, f(x1, y1)। ठीक है। इसको मैंने f0 और f1 लिखा है। एंड इम्प्रूव्ड वैल्यू ऑफ f of n+1 इज़ अगेन करेक्टेड अंटिल इट रिमेन्स अनचेंज। मतलब वही सेम चीज़, करेक्टर वाला जो फार्मूला है उसको हमें बार बार रिपीट करना है। ये जो फार्मूला है आपका, इस तरीके से आपको इसको आगे बढ़ते हुए जाना है। तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं कि हमें बोला है कि यूज़ एडम्स बैशफोर्थ मेथड, फाइंड आउट करना है हमें y0.4 की वैल्यू को। और हमें गिवन है ये फंक्शन की वैल्यू जो कि एक सिंपल सा फंक्शन है x + y। और हमारे पास ये चारों वैल्यू गिवन है, 1, 2, 3 और ये 4। यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो वैल्यू है ये है x0, ये वैल्यू है हमारे पास x1, ये है हमारे पास x2 और ये है हमारे पास x3। ठीक है। इसी तरीके से ये जो वैल्यू है ये है y0, ये वैल्यू है हमारे पास y1, ये वाला वैल्यू है y2 और ये वैल्यू है हमारे पास y3। तो जो 4 इनिशियल वैल्यू है हमारे पास चारों गिवन है। तो मतलब हमें कोई सा भी मेथड अप्लाई करके वैल्यूज़ को निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ गिवन नहीं रहता, जैसे 2 गिवन रहते, 2 नहीं गिवन रहता, तब हमें इन दोनों को निकालना पड़ता। बट फिलहाल के लिए चारों गिवन है, फंक्शन भी दिया हुआ है और नेक्स्ट जो हमारे पास y0.4 है वो निकालने बोला है। h की वैल्यू सिंपल से निकालना होता है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस, 2x के बीच का। तो h है हमारे पास 0.1। इस तरीके से हमें ये सारी चीज़ें जो है गिवन है। तो इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, f0, f1, f2 और f3 की वैल्यू को जो है फाइंड आउट करना है। सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है। तो सबसे पहले अपना फंक्शन की वैल्यू को निकाल लेते हैं। फंक्शन हमारा सिंपल सा है, x + y दोनों को ऐड कर देना है बस। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ
सो गाइस यहाँ पे मैंने अपना F0, F1, F2, F3 की वैल्यू को निकाल लिया। बेसिकली इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखना है, इन दोनों को ऐड करके सिंपल सा फंक्शन था, सारी F0 की वैल्यू को हमने निकाल लिया। इसके बाद जैसे ही ये वाली सारी चीज़ें निकल जाती हैं, हमें अपना एडम्स फोर्थ प्रिडिक्टर वाला जो फार्मूला है उसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं अप्लाई करती हूँ। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने प्रिडिक्टर वाला फार्मूला लगाया, अप्लाइंग एडम्स फोर्थ फार्मूला। तो प्रिडिक्टर वाला जो फार्मूला है Y4 निकालने के लिए वो लिखा है हमने। तो सारे वैल्यूज़ हमें पता है, Y3 पता है, यहाँ पे हमें पता है ना सारे X के चारों वैल्यू, Y के चारों वैल्यू और F के फंक्शन के चारों वैल्यू। तो यहाँ पे हमें सारे वैल्यूज़ के पता है, हमने अप्लाई किया। Y4 की वैल्यू हमने निकाल ली। जैसे Y4 की वैल्यू हमें निकल गई, हमें क्या निकालना है, फंक्शन पे उसका वैल्यू, मतलब उसका फंक्शन। जैसे कि F4 का मतलब क्या हुआ, f ऑफ x4, y4। तो x4 हमारे पास क्या है, बेसिकली f4 का ये 0, 0.1, 0.2, 0.3, x4 क्या है 0.4 है, और यही हमें निकालने भी बोला है 0.4। तो ये क्या हो जाएगा, x4 का मतलब 0.4 और y4 का मतलब क्या हुआ, ये जो हमारे पास ये जो वैल्यू आया है ये वैल्यू। तो इसको हमने यहाँ पे पुट किया। तो अब फंक्शन क्या है हमारा x प्लस वाई, तो दोनों को ऐड करके हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हमारा निकल गया है प्रिडिक्टर वाला स्टेप। इसके बाद है हमारा करेक्टर वाला स्टेप। तो करेक्टर के लिए जो फॉर्मूला है मैं यहाँ लिखती हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैंने लिखा है करेक्टर वाला फॉर्मूला। इसका मतलब है y4 की वैल्यू निकाल रहे हैं फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन पे, मतलब या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y4 ऑफ C1, ये भी लिख सकते हैं। तो मैंने 1 लिखा है, मतलब पहली बार हम लोग करेक्टर स्टेप को लगा रहे हैं। तो जो हमारे पास फॉर्मूला है, हाँ यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर मैंने ऐसे नहीं लिखा है F1 से F2, F3, मैंने लिखा है F4 को, फिर F3 को, फिर F2 को, फिर F1 को। अगर आपके बुक में पहले F1 है तो ये कुछ इस तरीके से होगा, F1 उसके बाद -5 F2 प्लस 19 F3 प्लस 9 F4, ठीक है ना। तो मैंने F4 से स्टार्ट किया, तो इसलिए ये इस तरीके से गया है, ठीक है। आपको जब आप लोग फार्मूला याद करें तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे क्या है y3 हमें पता है, h की वैल्यू हमें पता है। ये जो F4 है, ये वाला F4 जो है हमने यहाँ से निकाला था F4 ये, ठीक है। तो ये F4 हमने यहाँ पे यूज़ किया, और बाकी f(3), f(2) और f(1) तो है, ये तो हमारे पास जो है इनिशियली हमें ये वाले से पता था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लगाया f(4) जो था सिर्फ ये वाला, पिछला यहाँ वाले से मैंने लगाया प्रिडिक्टर वाले से। तो हमारे पास ये निकल गया y4 फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए निकला। जैसे ही y4 फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन पे निकला, अब हमें उस पर फंक्शन की वैल्यू लगाना है। तो f4 यानी कि f4 का मतलब f ऑफ x4, y4। तो x4 तो हमारे पास 0.4 ही रहेगा, y4 हमारा चेंज हो रहा है। y4 इस बार हमारा क्या है, ये वाली वैल्यू आई, तो इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया। इस बार क्या है, x प्लस वाई है, दोनों को ऐड करेंगे फंक्शन की वैल्यू। हमारे पास इस बार जो नया f4 आया वो ये आएगा। इसके बाद अगर हम लोग फिर से अपना करेक्टर स्टेप लगाएंगे, मतलब अप्लाइंग अगेन करेक्टर मेथड, तो यहाँ पे आएगा y4 सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन पे, यानी कि y4 ऑफ C2 फिर से लगा रहे हैं। सेम फार्मूला है, ठीक है ना। यहाँ पे जो फार्मूला था हमने सेम फार्मूला लगाया। इस बार क्या है, f4 की जगह क्या करेंगे हम लोग, ये वाला वैल्यू को लगा रहे हैं, ठीक है। बाकी सारे वैल्यूज़ हमारे जितने भी वैल्यूज़ थे सारे वैल्यूज़ हमने सेम है, बस ये वाला वैल्यू हमारा जो है चेंज होगा। तो हमने यहाँ पे जो है इस वैल्यूज़ को जो है चेंज कर दिया, और बाकी जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो ये आ रहा है। अब इस मोमेंट में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो यहाँ से जो वैल्यू आया था, ये वाला y की वैल्यू 1.5836, और यहाँ से जो y की वैल्यू आ रहा है 1.5836, ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली जो है इक्वल है। अगर हम चाहें तो आगे डेसिमल प्लेसेस तक भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि y4 की वैल्यू फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन पे, y4 की वैल्यू सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन पे जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है ये इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि y4 यानी कि y ऑफ 0.4 की वैल्यू है 1.5836। तो ये हो जाएगा हमारा बेसिकली आंसर। आप चाहें तो y4 की वैल्यू थर्ड अप्रॉक्सीमेशन पे भी निकाल सकते हैं। फिर से आप लोग क्या करना, यहाँ पे जो वैल्यू आया है फिर से इस पर क्या करना, f4 की वैल्यू यानी कि फंक्शन की वैल्यू करना, और वो वाली फंक्शन की वैल्यू को फिर से आप जो है इसी फॉर्मूला में यहाँ पे पुट कर देना। तो हमारे पास जो है तीसरा अप्रॉक्सीमेशन के लिए करेक्टर का फॉर्मूला निकल के आएगा। तो वो हो गया हमारे पास सॉल्यूशन। एक होमवर्क प्रॉब्लम भी है आपके पास, यहाँ पे x माइनस वाई है, चारों वैल्यूज़ जो है आपके पास गिवन है, ठीक है। आपको चारों वैल्यूज़ को यहाँ पे लगाना है, उस पर फंक्शन की वैल्यू को लगाना है, उसके बाद प्रेडिक्टर और उसके बाद फिर करेक्टर। सो प्रेडिक्टर वाला हमने लगाया और उसके बाद यहाँ पे हमने करेक्टर से भी इसको सॉल्व किया। तो इस वाले सॉल्यूशन को भी आप लोग देख लेना, सॉल्व करके मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसका आंसर निकाल दिया है, और उसके बाद आप लोग यहाँ पे याद से मुझे फॉलो भी कर लेना। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।